मैं जब भी यूथ के सामने गया हूं ना, जब भी यूथ के सामने, उसने अपने आप को उल्टे चक्के में घुमाया हुआ है। वो चक्का सीधा करना बस कि काम क्यों कर रहे हो सर, फैमिली सपोर्ट करनी, एनेबलर्स क्यों, अमेज़न क्यों, साइड बिजनेस, अपने पैरों पे खड़ा होना, ये जुमले आप ही बोलते हैं। सर लड़की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, खवातीन के पास ये कहानी। प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। दिस इज नॉट मुस्लिम, दिस इज नॉट मुस्लिम टू बी लोकल, इट इज नॉट मुस्लिम टू बी जस्ट फॉर योरसेल्फ। ये गरीबों ने उठा के हमें मुसलमान कर दिया था। अरब के 1000 गरीबों ने जो मक्के से निकले थे, आज हम सब कलमा पढ़ते हैं, कोई भी बिलियनर नहीं था उनमें। साइकोलॉजी और स्टैंडर्ड्स इररेलेवेंट ऑफ मनी सेट करें अपने। और जो मोटिवेशनल स्पीकर आके आपको बताए ना कि पैसा नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो, वो है असली कैंसर। बिजनेस के लिए ही दुनिया में आए हैं आप, किसी शक में ना, नौकरी के लिए नहीं आए हैं आप। वो गुलाम है आप किसी के, अगर आप नौकर हैं तो। आपकी वजह से ही मुस्लिम स्टैंडर्ड बन सकते हैं, ना पॉलिटिशियंस, ना एजुकेशन। आप सिर्फ बिजनेसमैन रह गया पाकिस्तान का, मुसलमानों का, जो कि इस्लाम को ग्लोबल करके स्टैंडर्ड बता सकते हैं। ये जो तालियां हैं ना, ये बंद करनी पड़ेंगी मुसलमानों को, मैं बता रहा हूँ। कौम ऊपर चली जाएगी। आप ना तालियां बजा के, जो स्पीकर होता है ना, उसके अंदर रियाकारी डाल देते हैं, फिर वो तालियों के लिए काम करता है। मैं बता रहा हूँ, एक दिन आप ये सोचें 1 मिनट के लिए, उसके बाद देखें स्टैंडर्ड्स कैसे ऊपर जाते हैं। जितनी मर्जी मैं तालियां बजवा लूँ आज, कोई भी, और आधे घंटे बाद इस पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस का इफेक्ट ज़ायल हो जाए तो फ़ायदा क्या। एनर्जी कंजर्व करें और उसको सही जगह पे चैनल करें। इतना ज़बरदस्त मॉडल है ना ये। अभी आ रही है आवाज़? अभी भी आ रही है? भाई ये मोहताजी छोड़नी पड़ेगी है। अभी ठीक है? अब आ रही है आवाज़? तो मेरा कोई लफ्ज़ ना समझ आए तो ऐसी चीखो पुकार कर लीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा जी। तो ये बताएं, मैं ना इधर एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर के साथ आया हूँ। पहले बुरी खबर सुनाता हूँ। बुरी खबर यह है कि असल में ना, मैं आपको थोड़ा सा ना 30 सेकंड बैकग्राउंड दे दूं। जो लोग मुझे, ज़्यादातर लोग आप में से मुझे नहीं जानते, 99% लोग आप मुझसे नहीं जानते, क्योंकि मैं इधर जो है, और मैं कहीं पे भी अपने उस प्रोफेशन की तरवीज पाकिस्तान में कर नहीं सकता। मेरा भी तो कोई पेशा है ना, रिलीजियस स्पीकिंग से नहीं मैं पैसे बना रहा हूँ। मेरा पेशा है, मैं CEOs को ट्रेन करता हूँ। मेरी सारी की सारी डेमोग्राफिक जो है वो बाहर होती है, अमेरिका में है, UK में है, स्कैंडिनेविया में है। वो आप ही की तरह के CEOs है, वो बड़ी कंपनीज चलाते हैं, उनको मैं स्ट्रैटेजी बना के देता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करता हूँ। गौर से समझें, 3 अलग अलग डेमोग्राफिक्स में मैं ना इस वक्त देख रहा हूँ कि साइकोलॉजी पाकिस्तान के अंदर किस जगह से इंफीरियर की गई और उसके नताइज क्या हैं। अभी मैं ज़्यादा तो नहीं समझ सका बाकी के तमाम स्पीकर्स को, मगर एक कॉमनैलिटी आप हर स्पीकर में देखेंगे, दैट ही इज सेल्फ बाउंड। दुनिया सेल्फ बाउंड नहीं है। जिस भी CEO का नाम आप जानते हैं ना, वो भी अगर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बिजनेस करता ना, आप ना जानते होते उसको, और वो फिर कुछ सालों में उसने अपनी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही होनी थी। They changed the game, and they didn't change the game. They went back to the original game, जो किसी और ने कहीं चेंज कर दी होगी। मैंने अभी उनकी 200-300 साल हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी हुई ना, कि बिजनेस CEO इस वक्त फॉर्च्यून 500 के इवॉल्व कैसे हुए हैं। गौर से समझें इस बात को। 2-3 बंदे ही हैं आपके और आपकी बड़े पर्पस की राह में। उनमें से एक जो है ना, ये मुझ जैसा मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जो कि आगे वो वाली डेफिनेशन पक्की कर देता है, वो इंफीरियर डेफिनेशन, निचली सतह की डेफिनेशन पक्की कर देता है, वैलिडेट कर देता है कि नहीं, यही है असूल, ऐसे ही होगा सारा काम, तरक्की भी इसी से मिलेगी। ये 2-3 कैंसर के सेल हैं जो पिछले कोई 100-150 सालों से, थोड़े से ज्यादा, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, मेरे पास ये 20-25 मिनट है, मगर ये पिछले 70 सालों से तो हमने ये कॉन्फर्मेशन स्टैंप कर दिया। And all of you guys have a dollar sign in your mind right now, right here. किसी ऐसे कैंपस में, इतने बड़े कैंपस में आओ जहां पे आने का मकसद के सेंटर में डॉलर साइन है।
We are at the lowest part of any level of human evolution. और ये चेंज हो सकती है ना, अभी कर देते हैं चेंज, फिक्र नहीं करना, टाइम नहीं लगता, अभी चेंज कर देते हैं। मैं आपको मिसालें ऐसी बताता हूं जो कि मौलवियों की नहीं होंगी। मैं आपको अभी अब मिसाल बताता हूं जिससे आप रिलेट कर सकते होंगे। मैं उन सीईओज की कहानी आपको कई कई दिन सुना सकता हूं, रियल लाइफ स्टोरीज, जो पाकिस्तानी सीईओज भी हैं, कुछ 2-3 हैं मेरे पास यहां पे भी, बड़ी कंपनीज जिनके साथ मैं स्ट्रेटजी कंसल्ट करता हूं। मैं जब भी यूथ के सामने गया हूं ना, जब भी यूथ के सामने, उसने अपने आप को उल्टे चक्के में घुमाया हुआ है। वो चक्का सीधा करना, बस घूमेंगे आप उसी स्पीड से, करेंगे भी वही, रोज की रूटीन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे आपके, मगर मैक्रो लेवल के ऊपर बिगर स्ट्रेटजी आपकी ऑल्टर हो जाएगी। इस वक्त वो ब्लैक है तो व्हाइट हो जाएगी, अगर व्हाइट है तो ब्लैक कर देगी। टोटल ओवरऑल मैक्रो स्ट्रेटजी कर दें बस। मैं आपको अभी बताता हूं कुछ ऐसे कमेंट्स जो मैं सुनता हूं ना आपसे, मैं सैंपल लेते रहता हूं कि काम क्यों कर रहे हो सर, फैमिली सपोर्ट करनी। यस, एनेबलर्स क्यों, अमेज़न क्यों, साइड बिजनेस, अपने पैरों पे खड़ा होना, ये जुमले आप ही बोलते हैं। सर लड़की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, खवातीन के पास ये कहानी, एक भी ऐसी फ्रेज और एक भी ऐसा लफ्ज, एक भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जो बड़े सीईओज ने कभी सोचा भी हो। एक्चुअली अगर वो इस तरह की कोई मेंटालिटी देखते हैं तो आपको एम्प्लॉय भी ना हायर करें वो कभी, कि दिस इज व्हाई यू वांट टू बी इन माय शिप। प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। सोल्यूशन आसान है, फिक्र नहीं करें। हमारे पास ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है, आप जरा अपना अपना मुहासरा करें। आई एम नॉट हियर टू जज एनीबॉडी। अपना अपना मुहासरा खुद करें कि आप जब अमेज़न पे जाते हैं या वेरेवर यू ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स पे करते हैं, तो क्या किस मेंटालिटी के थ्रू करते हैं। मैंने कोई 1000 का सैंपल रखा हुआ अपने पास, इससे भी ज्यादा का, जिससे मैंने 1-on-1 क्वेश्चनियर देके इंटरव्यू किया हुआ है। क्या पता कुछ लोग आए भी होंगे जिनका मेरे से इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ। वो अभी तक शॉपकीपर मेंटालिटी से बाहर नहीं निकल रहा। जिस दिन आपने ये महीने में कितने पैसे बना लेते हो, क्या इनकम है आपकी डेली, मंथली, जब तक इस दुकानदार मेंटालिटी को तोड़ेंगे नहीं तब तक आप ग्लोबल नहीं होने वाले। अभी बता रहा हूं आपको, मैंने ना दीन की तालीम हासिल करते हुए ग्लोबल डेफिनेशन समझी थी। इस्लाम भी मेरे अपने लिए नहीं दिया था अल्लाह ने, मुझे भी इस्लाम अल्लाह ने दुनिया को देने के लिए दिया था ना। मैं तो पैदाइशी ग्लोबल हूं, मैं तो मुसलमान हूं। उनकी जो दीन की डेफिनेशन थी ना बाइबल में, वो ग्लोबल नहीं थी, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट की थी। उठा के देख लें किसी भी रहबानियत के वायरल सेलिब्रिटी को, दलाई लामा को देख लें, बुद्ध मत में क्रिश्चियंस को देख लें, द बिग पोप्स, ऑल ऑफ देम वर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ओनली। मुस्लिम्स वर ऑलवेज अबाउट द बिगर पर्पस, कि पूरी ग्लोब के ऊपर मेरा फुटप्रिंट आना जरूरी है। मेरी तो नेचुरल साइकोलॉजी मेरी अपनी सबसे इंपॉर्टेंट किताब से ही आ रही थी, और जब मैं बिजनेस में गया तो अचानक छोटा सा दुकानदार बन गया। दिस इज नॉट मुस्लिम, दिस इज नॉट मुस्लिम टू बी लोकल, इट इज नॉट मुस्लिम टू बी जस्ट फॉर योरसेल्फ। अब आगे भी मैंने जितनी भी तालीमें ली, आपने बिल गेट्स पकड़ लिया, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, आई डोंट नो और कौन कौन है, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, आपको समझ आ गई किन की बात कर रहा हूं। स्टीव जॉब्स हो या जैक मा हो, रिचर्ड ब्रांसन हो या whoever you think you want to be, वो सब के सब उसी साइकोलॉजी के बंदे हैं। वो ग्लोबल हैं शुरू से ही। उनको चैन ही नहीं आता जब तक कि ब्राजील में उनके बारे में कोई रिव्यू ना लिखे जा रहे हो, और अगर नहीं लिखे जा रहे तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि वो कॉन्टिनेंट क्यों फारिग अभी तक खाली है। अभी तक ये बुरी खबर क्यों सुना रहा हूं मैं आपको, कि मेरे अब्बू से मिली है मुझे, आपको भी आपके अब्बू से मिली, उनको उनके अब्बू से मिली थी। सर्वाइवर साइकोलॉजी थी, हम सर्वाइवर ही थे ना, जिन्होंने इस पाकिस्तान बनाया, सर्वाइवर थे। SEC और D के लोग थे, ठीक है कोई बात नहीं, हम तो नहीं है। साइकोलॉजी बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, ये हमें अपने दीन से पता चला है। ये गरीबों ने उठा के हमें मुसलमान कर दिया था। अरब के 1000 गरीबों ने जो मक्के से निकले थे, आज हम सब कलमा पढ़ते हैं।
कोई भी बिलियनियर नहीं था उनमें। साइकोलॉजी और स्टैंडर्ड्स इररेलेवेंट ऑफ मनी सेट करें अपने, इररेलेवेंट ऑफ मनी। और जो मोटिवेशनल स्पीकर आके आपको बताए ना कि पैसा नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो, वो है असली कैंसर। पैसा ऐसे भागेगा आपके पास, लोग आपके पैसे क्या अपने बीवी बच्चे तक निछावर करेंगे आपके ऊपर। इफ यू हैव जस्ट टू थिंग्स, बताता हूं क्या। नंबर वन, ये मेंटेलिटी होनी होती है उसके अंदर कि मैं अपने लिए, अपनी दुकान, अपना ये। आप देखें जिस इस मेंटेलिटी का असर पता क्या हुआ है, अल्लाह ना करे कि एनेबलर के साथ भी ऐसे हो, अल्लाह ना करे, मगर पाकिस्तान के जो ओवरऑल ब्रांड है ना उसमें फ्रॉड का एलिमेंट सेंट्रलाइज है। मैं तो बाहर होता हूं ना, मुझे तो पता है। पाकिस्तानी बताता हूं मैं अपने आप को, आगे से मैं तासुरात देखता हूं, शशोपन में पड़ जाते हूं, डर जाते हैं। आप क्या समझ रहे हैं आपके ब्रांड से नहीं डरेंगे वो? आपसे नहीं घबराए हुए, खुदा की कसम घबराए हुए आपसे। कोई भी आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट आता है अमेरिका में, पाकिस्तान और इंडिया में चॉइस होती है, उतने ही फ्रॉडी हैं इंडिया में, ज्यादा ही होंगे, 1 अरब है, हम तो सिर्फ 25 करोड़ है, मगर ब्रांड नहीं हुए वो, हम ब्रांड हो गए। क्यों? हम साइकोलॉजिकली सिर्फ अपनी अपनी कर रहे हैं। क्या सोल्यूशन है इसका? आसान सा सोल्यूशन है। मैं ना कोई 40 घंटे स्ट्रैटेजी पढ़ाता हूं साल की, 50 घंटे कर लें स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, मगर कंज्यूमर साइकोलॉजी मैं 365 दिन पढ़ाता हूं, पढ़ता भी हूं, पढ़ाता भी। कि कंज्यूमर साइकोलॉजी होती क्या है। अगर आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो ये किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। कंज्यूमर की साइकोलॉजी है क्या, ग्लोबल इंप्रेशन आपने क्रिएट करना है, बहुत बात की बात है। सबसे पहले खुद समझें कि मैं कोई भी प्रोडक्ट किसी भी जगह पे लॉन्च करना चाहता हूं, कोई भी चीज 10 साल के लिए, मैंने 20 साल के लिए बनानी है, कंपनी 100 साल के लिए बनानी है, वो कंज्यूमर साइकोलॉजी को सेटिस्फाई करनी चाहिए, इंसान की फितरी नफ्सियात। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे तो अल्लाह ताला ने ग्लोबल किया था। और समझें क्यों बताइए कंज्यूमर साइकोलॉजी, इस्लाम का लफ्ज है कंज्यूमर साइकोलॉजी, बिजनेस की किताबों में लिखा होता ना, मैंने भी बिजनेस की किताबों में पढ़ा है। और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि एक एक एलिमेंट, एक एक फैक्टर, एक एक इक्वेशन, जो भी कंज्यूमर साइकोलॉजी की डिमांड है, सारी की सारी बिला तफरीक इस्लाम है। जो कंज्यूमर जिस मर्जी दहरिया कंज्यूमर हो, चाइनीज हो, कम्युनिस्ट हो, ब्राजीलियन हो, क्रिश्चियन हो, प्रोटेस्टेंट हो, एथिस्ट हो, जब कंज्यूमर साइकोलॉजी अपनी फितरा प्रैक्टिस करती है कि मैं कौन सी कंपनी में जाके क्या चीज खरीदूं, तो वो वाले स्टैंडर्ड्स को मांगती है जो आपको बचपन से अम्मी अब्बू ने दिए हुए, खुदा की कसम दिए हुए। हम उन स्टैंडर्ड्स को हटा चुके हैं। जापानीज टॉप ब्रांड इन द वर्ल्ड बगैर किसी किताब के, मुसलमान लोएस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, एक सबसे बड़ी किताब के बावजूद। एक भी आप में से बंदा नहीं है जो इस्लाम को एज अ मुस्लिम, कि मुस्लिम कंपनी है, एज अ ब्रांड लेके चल रहा हो। कोई 2 नंबर ही नहीं चल सकती हमारे आगे, हम मुस्लिम हैं। कोई स्ट्रेटजी से आ ही नहीं रहा बिजनेस में। गिन के 10 या 15 बंदे मुझे मिले पिछले 4-5 सालों की मेहनत के बाद, कि जो इस्लाम को एज अ ब्रांड लेके चल रहे हैं कि भाई जब ये मेरी कंपनी से बिजनेस करेगा तो रत्ती बराबर भी शक नहीं आएगा इसको कि इसके साथ 2 नंबरी हो सकती है। एक सेकंड के लिए भी इसको तरद्दुद नहीं होगा। लोगों को जा जाके चीखो पुकार करके मेरी वकालत करेगा, इधर आओ। इसके पास कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, इसके पास ह्यूमन रिसोर्स का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, सेल्स का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, कस्टमर सर्विस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, इसके पास सप्लाई चेन का भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। किधर? कुरान पाक में। कराची के एक 2 हज़ार हैं, आप ही के एनेबलर्स के साथ लिंक्ड है, मुझे मिले हैं कराची में, मुझे लेके गए हैं कि हम कर कैसे रहे। आई वॉज एस्टॉनिश्ड किस तरीके से उस बंदे ने कुरान पाक की इंप्लीमेंटेशन से कंपनी को किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बाकी से सारा काम तो बिजनेस स्ट्रैटेजी है ना, कंज्यूमर साइकोलॉजी तो सेटिस्फाई कर दी। बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपल, आजकल के दौर में तो सबको पता है, इफ यू आर नॉट इन द मीडिया बिजनेस, यू आर नॉट इन एनी बिजनेस। उसने आप उसको क्या करना है मुझसे पूछ रहा था, मेरा क्लाइंट बना हुआ था ना, पैसे दिए उसने मुझे कि मैं बिजनेस स्ट्रैटेजी बना देना। ऐसे मीडिया स्ट्रैटेजी बनाऊंगा बस, बाकी की सारी स्ट्रैटेजी तो तूने, मैं तो तेरे से सीखूंगा कि तूने इस्लाम को इसलिए इंप्लीमेंट किया बिजनेस में। ये तो दुनिया को पता चलना चाहिए। मेरे लिंक्डइन पे जाएं, कैसे मैं उसकी प्रोपेगेंडा करता हूं उस एक बिजनेसमैन का। उसको ग्लोबल करना मेरा काम है, उसका भी यही काम है कि ग्लोबल हो, कि लोगों को पता चले, रिव्यूज आए,
कैसे आएंगे? वर्ड ऑफ माउथ से आएंगे। जितनी मर्जी मैं प्रमोशन लगा दूं, आप भी लगा दें। द फास्टेस्ट प्रमोशन इज द ऑर्गेनिक प्रमोशन विच यू डोंट पे फॉर। आपके रिव्यूज अल्लाह ताला खुद अपने हाथ में रख लेंगे, क्योंकि आपने अल्लाह ताला का काम जमीन में अप्लाई करना शुरू कर दिया। इतनी सी बात है। बीस मिनट देखा, ताली बजानी पड़ती है ना, 20 मिनट छोड़ दें तालियां। ताली से रियाकारी आती है और आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, ये मसला है। मेरी हौसला आपके कामों से होना है, मेरा हौसला आपके पोतों के कामों से होना है। उधर मरने के बाद मुझे जब सदका जारी आ रहा होगा, इधर क्यों कैश करवा रहे मेरे सारे काम? अपना पर्पस आगे का रखें। अभी उस बच्चे ने कैजुअल कमेंट किया ना, मेरा काम फैमिली को सपोर्ट करना है, आखिरत का मामला आपका और अल्लाह का। अल्लाह की कसम, मेरी आखिरत का मामला मेरा और आपका है। मैं जो आपके साथ काम, जो भी काम कर रहा हूं, जिस तरीके से देख भी रहा हूं ना आपको, वो भी मेरा और मेरी आखिरत का मामला है। और अब बिजनेस को आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये पैरेलल यूनिवर्स है। खुदा की कसम, एक ही यूनिवर्स है। बिजनेस के लिए ही दुनिया में आए हैं आप, किसी शक में ना, नौकरी के लिए नहीं आए हैं आप। वो गुलाम है आप किसी के, अगर आप नौकर हैं तो। गुलाम किसी भी कंपनी में हो, वो तो अपनी मर्जी से मजहब नहीं प्रैक्टिस कर सकता, उसने बिजनेस के प्रैक्टिस करना है, अपनी सेल्फ के प्रैक्टिस करनी है। दिस प्लेटफॉर्म हैज गिवन यू दैट पावर कि अपना काम कर, किसी गुलामी ना कर। आप जब अपना काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कितना इस्लाम ट्रांसफर हुआ आपके अंदर, दुनिया में कितना कर दिया आपने। अगर जापान कोई मजहब होता ना, तो आधी दुनिया उन्होंने अपने मजहब पे ले आई थी। इस स्टैंडर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो काम। आपके और मेरे पास तो है मजहब, मगर हमने कहा नहीं, मजहब मेरे घर का मामला, मेरा अल्लाह का, इधर मैं जो मर्जी कर लूं। इधर की कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ना भाई। इधर दो नंबरी फैलेगी, खुदा की कसम हम सब दो नंबरी शुरू कर देंगे। क्या सब भी कर रहे हैं तो हम भी कर लें, वरना तो मारा जाऊंगा, क्योंकि मैंने फैमिली सपोर्ट करनी है। पर्पस ही गलत सेट किया हुआ है। अब मेरे पास ना अच्छी खबर का टाइम नहीं है, मेरे पास 2 मिनट रह गए थे, मैंने 5 ले लिए। सो आई विल इंशाल्लाह एक्सपेक्ट, मेरी तवक्को है कि जब मैं एनेबलर्स की किसी एक कंपनी को अमेरिका में रिव्यूज पढ़ूं, तो नीचे लिखो यार मुस्लिम्स फ्रॉड नहीं करते, जो कुछ मर्जी हो जाएगा, फ्रॉड नहीं करेगा। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन सब कुछ हो सकता है, धोखेबाज नहीं हो सकता। धोखेबाज नहीं हो सकता। मोमिन बड़ी बड़ी कोताही कर सकता है, बशरी तकाजा है। धोखा बाय डिजाइन सोच के दिया जाता है। मोमिन इस तरफ मेहनत नहीं करता, क्योंकि ये किसी और पर्पस की तरफ से मेहनत की एनर्जी आती है। इस्लाम किसी और पर्पस की तरफ है कि खैर नुकसान ही हो जाएगा, मगर मैं नबी अलैहिस्सलाम के सामने शर्मिंदा नहीं होऊंगा। हौज़े कौसर पे जब वो कहेंगे ना कि क्या किया, और पीछे से बात आएगी इसने एक बंदे के साथ धोखा कर दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त हदीस दोबारा नहीं शाह फरमानी कि बेटा सब कुछ ठीक है, मोमिन सब कुछ हो सकता है, धोखेबाज नहीं हो सकता। ओके, आई विश, आई होप, आई प्रे, आई स्वेयर टू गॉड, आई विल प्रे कि आप लोग इंशाल्लाह, क्योंकि आपको जो अच्छी खबर सुनाई, ग्लिम्स दे दूंगा, आपकी वजह से ही मुस्लिम स्टैंडर्ड बन सकते हैं। ना पॉलिटिशियंस, उन्होंने तो देख लिया हमने जो बनाने थे, पूरी दुनिया में बदनाम हो गए हम, ठीक है ना। एजुकेशन, वो भी बस फॉलोअरशिप में लग गई है। अब सिर्फ बिजनेसमैन रह गया पाकिस्तान का, मुसलमानों का, जो कि इस्लाम को ग्लोबल करके स्टैंडर्ड्स बता सकता है। मजबूरन और शौकिया दोनों आपकी दुकानों पे आएंगे वो लोग, और सिर्फ एक चीज चेक करने के स्टैंडर्ड्स क्या हैं तेरे। वो लिख के लगाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने लिख के नाजिल कर दिए हुए हैं, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। वन लाइन स्ट्रेटजी है बस, स्टैंडर्ड्स ना कॉम्प्रोमाइज होने देना, और लोगों को खुद ही पता चलेगा, खुद ना बताना या मैंने तो कुरान पाक से ली स्टैंडर्ड, लोगों को पता चल जाएगा। आप खाली कहें भाई मैं मुसलमान हूं, मैं मेरा ब्रांड है, मुसलमान सब कुछ करेगा, धोखा नहीं देगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह ताला आप सबको इन स्टैंडर्ड्स पे कामयाब करे। बिजनेस ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा आपका। चलें कुछ आते हैं, टाइम के साथ जाएंगी। ये वाली जो आदत है ना, ये जल्दी खत्म करें, जो स्टैंडर्ड नीचे करने की। तालियां बेशक बजाते रहें, खुद ही खत्म हो जाएंगी। अपने मयार सिर्फ अल्लाह रसूल के ऊपर ले आए। बिलियनेयर हैं आप, खुदा की कसम।
एक दफा एक 10 मिनट के लिए सोच लें कि क्या वर्ड ऑफ माउथ होना है आपका, कि अगर आपकी सिर्फ क्रेडिबिलिटी मशहूर है। आज तक जितने भी ब्रांड्स की आपने इज्जत की है ना, वो सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से की है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सेकेंडरी हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस प्राइमरी रहेगा हमेशा। लोगों ने शौकिया वो चीजें जाके खरीदी, आपने भी, क्योंकि उस कंपनी के स्टैंडर्ड्स ऊपर के हैं। वो चीज नहीं भी चाहिए थी तब भी खरीद ली उस स्टैंडर्ड से इंटिमिडेट होके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।